जिगर 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता है कि 10th और 12th का रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, और कई बच्चों ने एक्सेल किया, बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए और अब बच्चे अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं और तमाम अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है इसको लेकर काम कर रहे हैं। 12th के बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए, 12th क्लास की अगर बात करें तो टर्निंग पॉइंट रहता है। यहां से आपने हायर जो वो क्लासेस की तरफ जाना है। खासतौर पर बात करें तो अपनी अलग अलग स्ट्रीम्स आपने जो है वो अब यहां से हासिल करनी है। 10th की बात करें तो 10th के बच्चे जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छे मार्क्स हासिल किए, अब वो 11th और 12th की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हायर क्लास है। इसी तरह से सांबा का एक और होनहार बेटा जिसने 10th क्लास में 97% मार्क्स हासिल किए हैं, आदित्य समयाल मेरे साथ है। मैं इस समय उनके परिवार में मौजूद हूं। पूरा परिवार इस समय जो वो मेरे साथ है, इस खुशी में शामिल हुआ है। तो मैं आदित्य से भी जानूंगा कि किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, तो आप भी शुभकामनाएं जरूर दें। आदित्य, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। 10th में 97% मार्क्स हासिल किए हैं, इस मुकाम को लेकर क्या कहेंगे? कितनी खुशी होती है जब अच्छे मार्क्स बच्चे हासिल करते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर गोल की तरफ जो वो ध्यान देते हैं? सर खुशी तो बहुत है और प्राउड मोमेंट है सबके लिए। पापा के लिए बहुत खुश है, बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए और मैंने भी मेहनत की थी, उसका फल मिला है आज। तो किस तरह से आपने अपना स्केड्यूल बनाया था स्टडीज को लेकर? स्कूल कितने बजे जाते थे, घर पे आकर कैसे स्टडीज की तरफ अपना ध्यान देते थे, कैसे मैनेज किया और जिसके बाद आपने ये मुकाम हासिल किया? सर कोई स्केड्यूल तो नहीं था परफेक्ट, पर इतना था कि जब भी पढ़ता कंसंट्रेशन से पढ़ता था कि कोई माइंड डाइवर्ट ना हो। और सबसे ज्यादा सपोर्ट पापा का था कि वो स्ट्रिक्ट थे, इसी पर पढ़ पाता था अच्छी तरह से। बिल्कुल। तो इसमें स्कूल के टीचर्स की सपोर्ट की अगर बात करें, कैसे रहा सपोर्ट? टीचर्स का बहुत सपोर्ट था और मेरे ट्यूशन टीचर राजेश सर का बहुत सपोर्ट था और मेरी दीदी टीचर शबनम मैम, उनका भी बहुत सपोर्ट था। तो अभी किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे ज्यादा मार्क्स आए हैं और कहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है? सर थोड़े से एसटी वीक रह गई थी, उसमें ध्यान देना है। बाकी सब में अच्छी है, मैथ में अच्छा है। मैथ्स में अच्छे हैं। अक्सर मैथ्स से लोग बच्चे काफी डरते हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? सर यही मैसेज है कि डरना नहीं है, मैथ से निकालोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो अभी कौन से आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, क्योंकि 11th 12th आपकी हायर क्लास है, तो यहाँ से अब आपका जो एक टर्निंग पॉइंट भी रहता है कि जो भी सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं उसमें फोकस करना है और 12th के बाद उसकी तरफ और आगे बढ़ना है। सर मेरा इंटरेस्ट मैथ में है तो मैं नॉन मेडिकल चूज करूंगा और ऑप्शन में पीसीपीटी तो साइंस। मैं जानूंगा इसके पीछे की रीजंस, क्योंकि कुछ लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, कुछ मेडिकल साइंसेस की तरफ जाते हैं और कुछ जो वो यूपीएससी की तरफ भी जाते हैं 12th के बाद। तो इसमें नॉन मेडिकल लेने का मैं आपसे जानूंगा कि क्या एक मुख्य? सर मेरा एक इंटरेस्ट है, एनडीए एग्जाम मैंने देना है और शायद मैं क्लियर भी कर जाऊं, इतना भरोसा है खुद पे। तो जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट आपने कहा, तो किस तरह से सपोर्ट आपको करते हैं पेरेंट्स? सर सपोर्ट तो ये था कि दिन रात पापा बोलते कि पढ़ पढ़ पढ़, तो बहुत सपोर्ट रहा उनका। उनकी वो नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता। तो सेटिस्फाई हो आप? 97% मार्क्स हासिल किए, अभी भी कहीं कमी रह गई है? कमी रह गई है, वरना इससे भी अच्छा स्कोर करवाता। तो अभी फैमिली में कैसा माहौल है? क्योंकि रिलेटिव्स की बात करें, आप चाहने वालों की बात करें, वो भी आपको फोन कॉल्स कर रहे होंगे, मुबारक दे रहे होंगे, तो मैं यहाँ की घर की भी फीलिंग जानने की कोशिश करूंगा। सर सब बहुत खुश है, एकदम प्राउड का मूवमेंट है, पापा भी बहुत प्राउड है मेरे लिए। तो टीचर्स क्या कह रहे हैं अभी आपको? टीचर्स की भी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है, स्कूल बुला रहे हैं कि आओ हमसे मिलो। तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कोई आपकी एक्टिविटीज, हॉबीज, जैसे कई बार हम देखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा स्टडीज में जब बिजी होते हैं तो वो अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपकी? सर क्रिकेट, बैडमिंटन इनमें इंटरेस्ट था, ये भी खेलता था मैं कभी कभी। तो बाकी बच्चों को क्या आपका मैसेज रहेगा जो भी 10th में आएंगे, किस मोमेंटम से आपने स्टडीज की तरफ ध्यान देना है? सर मैसेज ये रहेगा कि अभी मेहनत कर लोगे तो आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे अभी मेहनत नहीं तो प्रॉब्लम आगे। तो आपने स्टार्टिंग से बेस अपना बना लिया था या एग्जाम टाइम में कुछ बच्चे जैसे प्रेशर लेते हैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था मैंने, कि ये नहीं किया था कि लास्ट में पढ़ूंगा, स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो आपने देखा कि आदित्य ने जो मेहनत की थी वो मेहनत का फल इसको मिला है और अभी जो है वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम जो वो चूज कर रहे हैं और इसमें एनडीए की भी वो तैयारी करेंगे। मैं माइक बोलूंगा कि उनके पापा को दिया जाए और उनसे भी हम बात करें। सर आपसे जानूंगा कि कितना अच्छा फील कर रहे हो आप जब आपका बेटा इस मुकाम को हासिल करता है? बेस्ट है, सबसे अच्छा। क्या कहेंगे इस समय घर का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। इसके तो इस बच्चे की कामयाबी पर क्या कहेंगे आप? हाथ में पकड़िए माइक। बच्चे की कामयाबी पर क्या कहेंगे?
ठीक है, इसने मेहनत की है। सबसे ज्यादा योगदान जो है इसकी चाची और चाचू का है। उन्होंने काफी इसकी हेल्प की है हर काम में, तो छोड़ने चली ठीक है, क्योंकि इसकी मम्मा थोड़ी बीमार रहती थी और ज्यादा जो क्रेडिट है वो चाची और चाचू को जाता था, वो इसकी देखभाल करते थे। ठीक है। तो अभी क्या आप चाहते हैं कि बच्चे ने जो भी सब्जेक्ट चूज किए हैं, आप सेटिस्फाई हैं? इसकी बच्चे जो भी मर्जी अपनी मर्जी से इसने कर अपनी रहे मर्जी से की है। हैं, अभी सेटिस्फाई हैं आप भी? बिल्कुल, अब चॉइस इसकी है, करना इसने, हमने तो उसके साथ मदद देंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आप इनको दीजिए एक बार फिर से माइक। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रेशर लेते हैं, तो प्रेशर में कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाता है, तो उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? सर यही मैसेज रहेगा कि प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अगर भरोसा है तो खुद ना खुद कर लोगे आप। हम्म। जी सर। तो और क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका आप अपना शेयर करना चाहते हैं? कहीं हर्डल्स तो नहीं आए आपको, या कोई प्रॉब्लम? सर हर्डल्स तो बिल्कुल आते ही है, क्योंकि 10th क्लास थोड़ा टफ भी है, पर डेली आप पढ़ोगे तो इतना टफ भी नहीं है। बिल्कुल। दीजिए माइक। भैया, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगा है आपको? बहुत खुशी का माहौल है ऋषि जी हमारे लिए। बहुत ही प्राउडफुल लड़का है ये हमारा, इसने हमारा नाम रोशन कर दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बच्चे का जिसने हमारी मेहनत को भी रंग लगाया। आप उनको भी दीजिए माइक, अपने चाची को। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब फैमिली का सपोर्ट रहता है ना, तो फैमिली सपोर्ट से आप जो वो जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, 10th क्लास का भी रिजल्ट निकला, अभी 11th और 12th मेन स्ट्रीम पढ़ी है, तो उम्मीद है कि ये मोमेंटम से आगे भी बच्चा जो वो आगे बढ़ेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। मैम, आप क्या कहेंगे इसकी कामयाबी को लेकर? इसका जो एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है, अच्छे मार्क्स लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़े अच्छे नंबर लिए हैं इसने। जो इसके छोटे बड़े अब माइक को आगे करिए। जी जी। छोटे भाई बहन है इसके, इससे सीखेंगे कुछ, अच्छे नंबर लाएंगे। वो भी बोल रहे हैं कि इसने अच्छे नंबर लाए हैं। कहीं हम जाते थे तो ये घर पे ही रहता था, जैसे बड़ा कुछ ऐसे करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अच्छे नंबर लाए हैं इसने। आप सेटिस्फाई हैं सारे? हाँ, खुश। चलिए, बिल्कुल। तो घर में जो है वो काफी ज्यादा इस समय माहौल खुशियों वाला है, और उम्मीद करूंगा इसी तरह से, इसी मोमेंटम से आदित्य आगे भी अच्छा मुकाम हासिल करेगा, अच्छा स्कोर करेगा और अपने माता पिता का, घर वालों का नाम रोशन करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। लेकिन मैं उन बच्चों को एक बार फिर से मैसेज दूंगा जिनके मार्क्स कम होते हैं, वो डिमोरलाइज ना हो, वो प्रेपरेशंस करें, और आने वाले वक्त में जब एग्जाम होंगे तो वहां पर आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा स्कोर गेन करें, आप भी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो आप भी इस परिवार को, आदित्य की फैमिली को, आदित्य को शुभकामनाएं जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जी, 7 न्यूज के लिए।